नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। आज हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉर्क के बारे में डिस्कस करने के बाद हम धीरे धीरे आर्मेचर टॉर्क के भी बारे में डिस्कस करेंगे और शाफ्ट टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनिशियली बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉर्क के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं टॉर्क। टॉर्क आखिर क्या होता है? टॉर्क इज ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस। फोर्स की जो ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट है, मान लीजिए ये मेरी एक डिस्क है, एक पुली है। मान लीजिए ये मेरी एक पुली है, पुली यानी कि एक डिस्क है, और समझ लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, जो मैं आर से दिखा रहा हूँ, और ये मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स है। इस फोर्स से ये जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने फोर्स लगा दिया, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एक कील ठोक दी, उसके ऊपर ये डिस्क रख दी, तो अगर यहाँ पे फोर्स लगा, इस डायरेक्शन से अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये डिस्क क्या होगी? रोटेट होगी। इसका मतलब फोर्स की ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग हो गई। ट्विस्टिंग यानी कि हम ट्विस्ट कर रहे उस फोर्स को या फिर ट्विनिंग कर रहे, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम टॉर्क कहते हैं। जब भी अगर मैं किसी भी डिस्क सर्कुलर पॉइंट पे या फिर किसी भी इस डिस्क के बारे में अब हम बात कर रहे, तो डिस्क की बात कर रहे थे या कर लेते, या फिर समझ लीजिए एक मैंने लकड़ी की पट्टी ले ली, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एक लकड़ी की पट्टी ले ली और यहाँ पे एक कील अगर मैंने ठोक दी और यहाँ से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब जाहिर सी बात है कि ये पट्टी जो है ये किस साइड में रोटेट करेगी? इस साइड में। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा देता हूँ तो ये पट्टी किस साइड में रोटेट करेगी? इस साइड में। ये स्केल किस साइड में रोटेट करेगी? इस साइड में। इसका मतलब है रोटेट होगा। उसी तरीके से सेम अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये डिस्क रोटेट होगी। जाहिर सी बात है ना कि ये डिस्क रोटेट होगी। तो फोर्स की ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग हो रही है। फोर्स की क्या हो रही है? ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग अबाउट द एक्सिस। ये समझ लीजिए हमारा एक्सिस है ना, स्केल ये सॉरी इस पुली का ये एक्सिस है। इसके अबाउट में फोर्स की क्या हो रही है? ट्विनिंग और ट्विस्टिंग। इसी को हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, आइए तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बाय द टर्म्स टॉर्क इज मेंट द ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है। ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट एन एक्सिस। ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स। ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स की ट्विनिंग एंड ट्विस्टिंग किसके अराउंड हो रही है? अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के अराउंड हो रही है। अबाउट द मेन एक्सिस, जो इस डिस्क का एक्सिस है उसके अराउंड हो रही है। उसी को हम टॉर्क कहते हैं। इट इज मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द रेडियस एट विच दिस फोर्स एक्ट। अब देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं। पहली बात तो टॉर्क हम टी से भी दिखा सकते हैं और टाउ से भी दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिए इट इज मेजर बाय द फोर्स इट इज मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द रेडियस। रेडियस और ये फोर्स की इसकी क्या है? प्रोडक्ट है। चलो मैं लिख लेता हूँ, फोर्स किससे डिनोट किया है? एफ से, इनटू आर। फोर्स इनटू आर। आर क्या है? रेडियस। आर इक्वल्स टू रेडियस। और एफ क्या है? ये हमारा फोर्स है। इसका इसका यूनिट हो जाता है, हमारा फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और रेडियस का मीटर। इसलिए टॉर्क का यूनिट हो जाता है हमारा न्यूटन मीटर। अब मैंने ये फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये रोटेट होगा। इसका मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन। वर्क डन, अब अगर मैं देखता हूँ, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन वन रिवॉल्यूशन।
1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा वर्क, क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है 8 9 मेरे ख्याल से 12th में हो गया है ये। फोर्स इनटू क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स किससे डिनोट करते हैं हम, एफ से, इनटू डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा 2, सर्कल है इसलिए 2 पाई आर, और वर्क डन हम किससे वर्क डन का यूनिट क्या हो जाता है जूल। वर्क डन का यूनिट क्या है हमारा जूल। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्यों लिखा ऐसे 2 पाई आर, क्योंकि हमारा सर्कुलर है, यानी कि मूवमेंट जो है हमारी सर्कुलर है इसीलिए। अब यहाँ पे पावर डेवलप कितना हो जाता है मेरा, पावर डेवलप, अगर मैं पावर डेवलप की बात करूँ, पावर डेवलप इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर इंटू एन। एन क्या है मेरा, एन इज रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये हो गया मेरा पावर डेवलप। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, समझ लीजिए एफ और ये आर को मैं एक साथ ले लेता हूँ, एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, और 2 पाई एन को मैं एक साथ ले लेता हूँ। अब इसका यूनिट क्या हो जाता है मेरा न्यूटन वैट, पावर का न्यूटन वैट, डेवलप पावर के लिए यूनिट हो गया मेरा न्यूटन वैट। अब देखिए यहाँ से मेरा कुछ टर्म निकल के आए, ये 2 पाई एन क्या हो गया, अगर किसी को 12th का याद आ रहा होगा तो ये 2 पाई एन क्या हो गया, ये 2 पाई एन ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट करता हूँ, ओमेगा। ये किस में होती है, इन रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंड एफ इंटू आर, ये टर्म, ये वाली एफ इंटू आर, ये क्या हो गए, ये हमने इक्वेशन यहाँ पे, चलो मैं इसको 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ इंटू आर क्या होता है टॉर्क, एफ इंटू आर क्या होता है टॉर्क, ये अभी अभी हमने निकाला था डेफिनेशन के ऊपर से, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। एफ इंटू आर क्या हो रहा है मेरा टॉर्क, वही मैं वहाँ पे सेपरेट टर्म यहाँ पे मैंने सेपरेट टर्म निकाल ली है, इसी के लिए मैंने ये सेपरेशन किया था, इस फॉर्मूले को मैंने इसीलिए रीअरेंज किया था कि मुझे 2 अलग अलग टर्म मिल जाए। तो एफ इंटू आर क्या हो गया मेरा टॉर्क टी। तो मैं इस पावर डेवलप को अगर मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दूँ, इसकी वैल्यू अगर डाल दूँ, ये जो निकली हुई है नई वैल्यू, जैसे कि 2 पाई की जगह मैं ओमेगा पुट कर दूँ और एफ इंटू आर की जगह मैं टी पुट कर दूँ, ओमेगा यहाँ पे समझ लीजिए और यहाँ पे टी मैं पुट कर दूँ टॉर्क का, तो मेरा पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर डेवलप इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। ये किस पावर डेवलप किस में है, वैट में, वैट। अब देखिए जरा यहाँ पे एक नज़र डालिए, यहाँ पे क्या था यन क्या है मेरी स्पीड, किस में है आरपीएम में। इसको अगर मुझे सेकंड में करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, तब जाके ये आरपीएस में से यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड में हो जाएगी, बराबर है। तो मैं यहाँ पे वही कर देता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं सेकंड में करता हूँ, एन मैं वही फार्मूला फिर से लिख लेता हूँ, चलो P इक्वल्स टू पावर डेवलप इक्वल्स टू टी,
ये टी लिख देता हूँ यहाँ पे। टी क्या है हमारा? टॉर्क इंटू 2 पाई एन। अगर एन को मुझे सेकंड में करना है, ये अभी क्या है मिनट में, अगर सेकंड में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए मैंने कर दिया। अब ये हो गया सेकंड में, ठीक है, अब ये हो गया सेकंड में। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। P इक्वल्स टू 2 पाई को मैं यहाँ ले रहा हूँ अपॉन 60 ले रहा हूँ इंटू ये n और t मैं एक साथ ले रहा हूँ, n और t मैंने एक साथ ले लिया। अगर हम इसका कैलकुलेशन कैल्सी में करते हैं तो P इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा? P इक्वल्स टू 9.55 निकल के आ जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा मेरा Tn अपॉन ये 1/9.5 यानी कि 9.55 ये हो गया मेरा। तो अगर मुझे टॉर्क निकलना है, T इक्वल्स टू टॉर्क निकालना है, तो मैं इसको इस साइड में लेके आ जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 9.55 इंटू 9.55 इंटू P/N ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? टॉर्क। ये क्या किसका इक्वेशन हो जाएगा? मेरा टॉर्क का। तो दोस्तों इस तरीके से टॉर्क डेवलप होता है किसी भी रोटेटिंग चीज़ के लिए। अगर किसी भी चीज़ को हमें रोटेट करना है, चाहे आप हाथ से करो या चाहे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक पावर से या फिर किसी भी पावर से आप किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, तो उसके रिलेट में टॉर्क का इक्वेशन आएगा ही आएगा। टॉर्क की इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी रोटेटिंग फील्ड में टॉर्क नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो आर्मेचर जो भी आप समझोगे, वो एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करेंगे तो उसको अगर आपको रोटेट करना है तो उसके लिए टॉर्क होना ज़रूरी है। अगर टॉर्क नहीं होगा तो वो चीज़ रोटेट ही नहीं होगी दोस्तों। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी टॉर्क की, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने टॉर्क का आज इक्वेशन निकाला, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी टॉर्क की। कल हम देखेंगे शाफ्ट टॉर्क। जैसे कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को रोटेट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क अप्लाइड होता है या फिर मूवमेंट वो हम कल देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम आर्मेचर टॉर्क भी देखेंगे। अब देखिए आर्मेचर के ऊपर जो इफेक्ट करने वाले टॉर्क की पोजीशन होगी या फिर टॉर्क होगा, वो डिफरेंट इफेक्ट करेगा और शाफ्ट पे डिफरेंट इफेक्ट करेगा। वो क्या इफेक्ट करेंगे कल हम अच्छे से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों का ये टॉपिक थोड़ा नया होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत तो जाएगी ही समझने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, कल हम अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क देखेंगे तब। ये तो सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन थी टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो इसी की मदद से कल हम और ज़्यादा और उसका शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।